साथियों नमस्कार, मैं मिथिलेश बेकड़िया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है माई एसक्यूएल पार्ट 5, जिसमें हम एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मेरे 4 वीडियोस माई एसक्यूएल पार्ट 1, 2, 3, 4, इसमें हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा और किस तरह हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और माई एसक्यूएल को जैम्प सर्वर पर कमांड लाइन मोड से कैसे हम रन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल फंक्शंस। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, अगर आप कमांड मोड पे काम कर रहे हैं तो जब भी आप कमांड मोड पर जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो प्रॉम्प्ट है वो दिखाएगा कि कहाँ आप काम कर रहे हैं। क्योंकि एसक्यूएल की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो स्टोर होती है जैम्प के सब डायरेक्टरी माईएसक्यूएल और उसकी सब डायरेक्टरी बिन में, इसलिए हमें उस डायरेक्टरी पर जाना पड़ेगा। तो पहले मैंने cd/ कमांड से सी प्रॉम्प्ट पे आए और सी प्रॉम्प्ट से cd जैम्प माईएसक्यूएल बिन कमांड के द्वारा मैं इस सब डायरेक्टरी बिन पर आ गया। यहाँ पर माईएसक्यूएल चलाने के लिए mysql.exe यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद हम आ जाएंगे। तो जहीं हम ये कमांड चलाएंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा आ जाएगा MariaDB या जो भी आप सर्वर यूज कर रहे हैं। यहाँ चूंकि अभी तक किसी डेटाबेस को हम यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए नन लिखा हुआ आएगा। जब आप यूज डेटाबेस का नाम कमांड देंगे तो आप उस डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे। चूंकि मेरे डेटाबेस का नाम कॉलेज है इसलिए मेरा प्रॉम्प्ट आएगा MariaDB और डेटाबेस का नाम कॉलेज। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम, एवरेज और काउंट फंक्शन। द सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। सम फंक्शन किसी न्यूमेरिक फील्ड का सम बताता है, टोटल बताता है। एवरेज फंक्शन किसी न्यूमेरिक फील्ड का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए है। काउंट फंक्शन इट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। आपने जो कंडीशन दी है उस क्राइटेरिया को मैच करने वाली कितनी रो हैं उनकी संख्या बताने के लिए काउंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट सम या सेलेक्ट एवरेज या सेलेक्ट काउंट। उसके बाद उस फील्ड का नाम, जिस फील्ड की आप काउंटिंग करना चाहते हैं या जिस फील्ड की आप टोटल निकालना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं। ये जो वैल्यू आएगी सम या एवरेज या काउंटिंग, अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो एज वेरिएबल का नाम जिस नाम से स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद किस टेबल से, फ्रॉम टेबल नेम, तो हमारा जो भी टेबल है उससे, और वेयर कंडीशन, इस कंडीशन को मैच करने वाले रिकॉर्ड्स पे। उदाहरण के लिए देखें, सपोज हम कमांड देते हैं सेलेक्ट सम ऑफ एज। एज ऐसा फील्ड है जो न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए, तो सम ऑफ एज फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 7। अर्थात उन रिकॉर्ड्स में से एज फील्ड का टोटल बताएं जिन रिकॉर्ड्स में स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू 7 से अधिक है। इसी तरह एवरेज निकालना हो तो ये कमांड हो गया सेलेक्ट एवरेज ऑफ द एज फील्ड एज एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से एज फील्ड का एवरेज निकालो सभी रिकॉर्ड्स का, क्योंकि हमने वही कंडीशन नहीं लगाई है, तो सभी रिकॉर्ड्स का एवरेज निकालो और उसको सेव कर दें एवरेज एज के नाम से। तीसरा कमांड होता है कि सेलेक्ट काउंट। एलनेम फील्ड के बेस पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाइंड आउट करेगा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एलनेम लाइक शर्मा। तो एलनेम फील्ड में जहां जहां शर्मा कैरेक्टर अवेलेबल है उसकी काउंटिंग शो करेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए हम काम कर रहे हैं कॉलेज डेटाबेस में और कॉलेज डेटाबेस की जो स्टूडेंट टेबल है उसमें ये रिकॉर्ड्स हमने डाल रखे हैं। अब हम कमांड देते हैं, सपोज कमांड है सेलेक्ट सम ऑफ एज फील्ड। तो ये जो एज फील्ड है इस फील्ड के सब का सम कर देगा फ्रॉम स्टूडेंट, इस टेबल स्टूडेंट टेबल से, वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन 7। तो केवल ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जिन फील्ड की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा है उन्हीं फील्ड के एज फील्ड के सम बताएगा। तो देखें, ये देखें तो रिजल्ट आ गया सम एज 122। तो इसका आउटपुट है
कि जिन जिन फील्ड के स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 7 से बड़ी है, यानी कि 8, 9, 10, 11 और 12, उनके इन एज फील्ड्स को टोटल करके बताएगा। चलो दूसरा कमांड हमारा सेलेक्ट एवरेज ऑफ एज फील्ड एज एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। अब की बार हमने वेयर क्लॉज यूज नहीं किया, इसका मतलब सभी रिकॉर्ड्स के एज फील्ड का एवरेज निकालना है और उसको सेव करना है एवरेज एज के नाम से। पहले वाले कमांड में हमने एज यूज नहीं किया था, तो यहाँ पर जो इसका टाइटल आ रहा था वो सम ऑफ एज आ रहा था, जो हमने यहाँ पर दिया। इस बार हमने इसको फील्ड वेरिएबल का नाम दिया है, तो इसमें टाइटल इसका चेंज हो जाएगा। देखें एवरेज एज, तो अब की बार इसका टाइटल आया एवरेज एज, क्योंकि हमने इसका टाइटल डिफाइन किया है, और इसका सभी का एवरेज एज फील्ड का। तो ये स्टूडेंट टेबल में सभी रिकॉर्ड्स के एज फील्ड का एवरेज निकाल रहा है और उसका टाइटल शो कर रहा है एवरेज एज। नेक्स्ट कमांड देते हैं हम सेलेक्ट काउंट। अब की बार काउंट फंक्शन यूज किया है, ऐसे रिकॉर्ड्स के काउंटिंग करके बताएगा एलनेम फील्ड के बेस पे, जहां पर एलनेम फील्ड की वैल्यू लाइक ऑपरेटर के साथ शर्मा हो। तो देखें इसका आउटपुट, तो देखें एक ही रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी काउंटिंग बता रहा है जहां पर एलनेम फील्ड की वैल्यू शर्मा थी। अगर आप चाहें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से हम चेक कर सकते हैं कि ऐसे कितने रिकॉर्ड थे जहां पर एल नेम फील्ड की वैल्यू शर्मा थी। तो देखें एल नेम फील्ड की वैल्यू केवल एक ही रिकॉर्ड में शर्मा थी। तो ये तीनों फंक्शन रिकॉर्ड्स की काउंटिंग या किसी न्यूमेरिक फील्ड का सम या किसी न्यूमेरिक फील्ड का एवरेज रिजल्ट सेट में दिखाने के काम आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मिनिमम या मैक्सिमम। दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम ही तरह से काम करते हैं। मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम। जिस कॉलम को हमने जिस कॉलम को सेलेक्ट किया उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू। सिंटैक्स है इसका सेलेक्ट मिनिमम या मैक्सिमम। किस रिकॉर्ड के किस फील्ड का मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो फील्ड का नाम। फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से इस फील्ड का मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, और अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो गिवन कंडीशन है। तो ये इस टेबल से इस फील्ड का मिनिमम या मैक्सिमम बताएगा जो रिकॉर्ड्स इन कंडीशंस को मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कमांड देते हैं सेलेक्ट मिनिमम ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में जो एज फील्ड है उस एज फील्ड की मिनिमम वैल्यू क्या थी, ये रिजल्ट सेट में दिखाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है सेलेक्ट मिनिमम ऑफ एज एज एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। सेम है दोनों, इसमें जो टाइटल है वो मिनिमम ऑफ एज बताएगा, यहाँ पर टाइटल चेंज होके एवरेज एज दिखाएगा, मतलब आप एज ए वेरिएबल इसको सेव करेगा। तीसरा सेलेक्ट मिनिमम ऑफ एज एज एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन। तो यहाँ पर इस कंडीशंस को मैच करने वाले जितने भी रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्डों में एज फील्ड की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये बताएगा। अब इसको हम चलाकर देखते हैं। देखिए कमांड है सेलेक्ट मिनिमम ऑफ एज फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में एज फील्ड की मिनिमम वैल्यू क्या है ये शो करने के लिए कमांड है। तो हम चलाते हैं टेबल कॉलेज ऑफ स्टूडेंट डज नॉट फाइंड स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है, तो अब इसको सही कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखें तो स्टूडेंट टेबल में मिनिमम एज की मिनिमम वैल्यू क्या थी 18। तो आप देखें ये एज की वैल्यू इसमें मिनिमम 18 है और इसका टाइटल वही है जो मिनिमम एज। अगर मैं टाइटल चेंज करके देखना चाहता हूं तो यहाँ एज फंक्शन यूज करके लिख सकते हैं। अब की बार करेक्शन किया है इसमें, केवल वेरी एज टाइटल को चेंज करके हमने दूसरा टाइटल शो करने के लिए कमांड चेंज किया है। अब देखें आउटपुट में अब की बार इसका टाइटल चेंज हो गया, वैल्यू वही है। अगर हम चाहें तो इसके साथ कोई कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं ऐड करता हूं वेयर स्टूडेंट आईडी is greater than 7।
मिनिमम की जगह इसको मैक्सिमम भी कर लेते हैं, सपोज दोनों आपके आ जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए टाइटल, चूंकि हमने यहाँ मिनिमम एज लिखा है तो टाइटल वही रहेगा। अब इस एज फील्ड की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है उन रिकॉर्ड्स में जहां पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 7 से बड़ी है। तो ये था मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस MySQL। नेक्स्ट फंक्शन है एल केस या यू केस। इन्हीं की एल केस या यू केस जो है वो स्ट्रिंग फील्ड को लोअर केस में या स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को लोअर केस में और यू केस वाले अपर केस में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। द एल केस फंक्शन कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ ए फील्ड इन लोअर केस। अगर एल केस या लोअर यूज करते हैं, यू केस या अपर दोनों फंक्शन सेम है। ये फंक्शन कन्वर्ट द वैल्यूज टू ए फील्ड टू अपर केस। सेलेक्ट एल केस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जिस टेबल के जिस फील्ड को हम अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉलम का नाम जिसके वैल्यूज आप अपर में या स्मॉल में करना चाहते हैं और यहाँ टेबल का नाम। सपोज मैं कमांड देता हूँ सेलेक्ट लोअर केस एल नेम, तो एल नेम फील्ड की वैल्यू लोअर केस में हो जाएगी, मतलब स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी। नेम एफ नेम, तो ये 3 फील्ड दिखाएगा। एल नेम सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स में होंगे। नेम जैसे टेबल में सेव है उसी तरह दिखाएगा। एफ नेम जैसा टेबल में सेव है उसी तरह दिखाएगा। यहाँ पर इसको अपर केस में कन्वर्ट किया है तो दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, केवल यहाँ पर एल नेम फील्ड की वैल्यू स्मॉल लेटर्स में आएगी, यहाँ एल नेम फील्ड की वैल्यू अपर केस में आएगी। यहाँ लोअर की जगह आप एल केस भी लिख सकते हैं या यू केस की जगह अपर भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको भी चला के देखते हैं। तो देखिए कमांड है सेलेक्ट लोअर एल नेम नेम एफ नेम, तो ये 3 फील्ड दिखाएगा। ये एज इट इज जिस तरह सेव्ड उसी फॉर्मेट में ये इसको स्मॉल लेटर्स में करके दिखाएगा जहां पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 10 से छोटी है। तो देखो केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है जहां पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 10 से छोटी है और ये सारी वैल्यू जो एल नेम फील्ड की वैल्यू सारी स्मॉल लेटर्स में है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसके साथ में हम इसकी स्टूडेंट आईडी भी देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आईडी भी साथ के साथ देखते हैं। तो देखो सभी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 10 से छोटी है और ये फील्ड सारे स्मॉल लेटर्स में है। इसको अगर मैं चेंज करके इसको इस लोअर की जगह मैं अपर कर देता हूँ या एल केस कर देता हूँ यू केस, यानी कि ये अब अपर लेटर्स में दिखाएगा। तो अब की बार देखें सेम वैल्यूज है, मतलब फील्ड वो की वही है, स्टूडेंट आईडी 10 से छोटी वाली है, लेकिन अब की बार ये जो कैरेक्टर है वो अपर केस में दिखा रहा है। यहाँ पर यू केस है, यू केस की जगह आप अपर भी लिख सकते हैं। तो लोअर और अपर या यू केस या एल केस ये फंक्शंस है किसी भी फील्ड की वैल्यू को कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। ये किसी फील्ड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए है और नाउ ये सिस्टम का टाइम बताने के लिए है। तो नाउ फंक्शन रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, जबकि लेंथ फंक्शन LENGTH है, ये लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द वैल्यू इन द टेक्स्ट फील्ड, किसी टेक्स्ट फील्ड की लेंथ। कुछ SQL के वर्जन में जैसे MySQL में लेंथ चलता है, जो MS SQL हो वहां पर LEN फंक्शन चलेगा। तो LEN और लेंथ फंक्शन दोनों का वर्क एक है, ये किस वर्जन में चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सेलेक्ट नाउ फ्रॉम टेबल नेम, ये सिंटैक्स है नाउ फंक्शन का जो सिस्टम का डेट और टाइम बताएगा। यहाँ इस टेबल नेम से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि सेलेक्ट कमांड यूज कर रहे हैं, जो सेलेक्ट कमांड हमेशा किसी न किसी टेबल पे वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर टेबल नेम देना जरूरी है। तो सेलेक्ट नाउ फ्रॉम टेबल नेम ये सिस्टम का टाइम बताने के लिए यूज करेंगे। और दूसरा लेंथ, तो ये फंक्शन है सेलेक्ट लेंथ ऑफ दिस फील्ड, तो ये जो कॉलम नेम है इस फील्ड की लेंथ बताएगा, इस टेबल से बताएगा और इस कंडीशंस को मैच करने हुए रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को बताएगा। जैसे लिखते हैं सेलेक्ट नाउ फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब ये सिस्टम का नाउ फंक्शन जो है सिस्टम का डेट और टाइम बताएगा। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है सेलेक्ट नेम एल नेम एफ नेम लेंथ ऑफ एड्रेस एज एड्रेस लेंथ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10।
तो टेबल का नाम है स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट टेबल से ही रिकॉर्ड्स आएंगे। और कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे? जिसकी कंडीशन है स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10, मतलब वो रिकॉर्ड जिनकी स्टूडेंट आईडी 10 है। तो केवल एक रिकॉर्ड आएगा क्योंकि स्टूडेंट आईडी आपकी प्राइमरी फंक्शन था, तो एक रिकॉर्ड आएगा। उस रिकॉर्ड में से क्या क्या बताएगा? नेम, एल नेम, एफ नेम और एड्रेस फील्ड का लेंथ, और उसका टाइटल होगा एज एड्रेस लेंथ। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को चला के देखते हैं। तो देखिए कमांड है सेलेक्ट नाउ फ्रॉम स्टूडेंट। इस कमांड को चलाते हैं तो केवल कंडीशन में लगाते हैं वेयर WHERE वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10, केवल एक रिकॉर्ड के हिसाब से ही बताएगा। तो आउटपुट में देखें नाउ, ये टाइम, आज का डेट, आज के टाइम और ये समय, तो जिस समय आपने कमांड एग्जीक्यूट किया उस समय का ये टाइम बता देगा सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट कमांड था हमारा लेंथ। देखिए हमारा कमांड हम देते हैं सेलेक्ट नेम, एल नेम, एफ नेम और लेंथ ऑफ एड्रेस फील्ड एज एड्रेस फील्ड। उसका जो टाइटल हो जाएगा एड्रेस लेंथ हो जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 10। इसको मैं एक फील्ड की जगह ज़्यादा लेता हूँ तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 कर लेते हैं, जिससे 3-4 रिकॉर्ड आ जाए। चलाते हैं इस कमांड को तो देखिए इसका आउटपुट आया केवल वही रिकॉर्ड जिनके स्टूडेंट आईडी 10 या 10 से बड़ी है। चाहे तो इसको मैं स्टूडेंट आईडी भी प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए कमांड था सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, नेम, एल नेम, एफ नेम। तो स्टूडेंट आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, एल नेम आ रहा है, एफ नेम हो रहा है और लेंथ ऑफ एड्रेस फील्ड, तो जो एड्रेस फील्ड की लेंथ है वो बता रहा है। और एज एड्रेस लेंथ, तो यहाँ पर टाइटल एड्रेस लेंथ आ गया फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो केवल उन्हीं रिकॉर्ड कह रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा और सही करने के लिए हम इस एड्रेस फील्ड को भी प्रिंट करा लेते हैं लेंथ एड्रेस के साथ साथ इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, जिसको कि थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए। देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो 10 या 10 से बड़ी है, यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस जो है इसकी ये लेंथ बता रहा है 23। तो इस एड्रेस फील्ड की लेंथ 23 है, इस एड्रेस लेंथ की इसकी लेंथ 19 है। तो यहाँ हम ये फील्ड जो है लेंथ ऑफ एड्रेस, वो इस एड्रेस फील्ड की लेंथ स्पेसिफाई कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है मिड। मिड फंक्शन किसी स्ट्रिंग में से कुछ बीच में से कुछ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। द मिड फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फील्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड में से कुछ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। सिंटैक्स है मिड कॉलम, जिस फील्ड की वैल्यू में से हमें कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करना कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट, और कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है वो लेंथ। तो ये कॉलम नेम जिस फील्ड से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से स्टार्टिंग करनी है इस एक्सट्रैक्शन की, और लेंथ कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। एग्जांपल देखते हैं सेलेक्ट नेम एड्रेस मिड ऑफ एड्रेस 15, मतलब एड्रेस फील्ड में से निकालने हैं, फर्स्ट कैरेक्टर से काउंटिंग करनी है और केवल 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो 3 वैल्यूज दिखाएगा, पहला नेम, दूसरा एड्रेस और तीसरा उस एड्रेस के शुरू के 5 कैरेक्टर निकाले हुए। उसका टाइटल देगा एज 5 कैरेक्टर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो इस फंक्शन को चला के देखते हैं हम। तो देखिए नेम, एड्रेस और एड्रेस के शुरू के 5 कैरेक्टर, टाइटल होगा 5 कैरेक्टर और स्टूडेंट टेबल से एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखें पहला नेम, ये नेम फील्ड आ रहा है, दूसरा एड्रेस, ये एड्रेस आ रहा है, और तीसरा इस एड्रेस के मिड से स्टार्टिंग करना पहला, और लेकिन लेना है 5 कैरेक्टर। तो यहाँ से पहला 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखो जोशी आ रहा है, इस पे आए, इसमें पहला कैरेक्टर स्पेस है इसलिए स्पेस ARIH, तो ये 4 कैरेक्टर है और 5वां कैरेक्टर स्पेस है। तो हमने डालते समय अगर पहला कैरेक्टर स्पेस है तो स्पेस को भी ये काउंट करेगा। तो यहाँ इस मिड फंक्शन के कारण एड्रेस फील्ड की वैल्यू
एक्सट्रैक्ट हो रही है, 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहा है फर्स्ट से। अगर मैं फर्स्ट की जगह सपोज मैं 2 लिख देता हूं तो यहाँ एक्सट्रैक्शन जो है फर्स्ट की जगह सेकंड कैरेक्टर से होगा। देखिए अब की बार जे कैरेक्टर हट गया, ओ ऐसे चाहे तो सेकंड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करता है। तो मिड फंक्शन हम किसी स्ट्रिंग फील्ड में से कुछ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड फंक्शन। द राउंड फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड अ न्यूमेरिक फील्ड। ये केवल न्यूमेरिक फील्ड पे ही काम करता है। टू द नंबर ऑफ डेसिमल स्पेसिफाइड। अगर न्यूमेरिक फील्ड है और फ्रैक्शनल नंबर्स हैं तो उनकी फ्रैक्शनल्स को, उनके डेसिमल पार्ट को नंबर ऑफ डिजिट्स जो हम स्पेसिफाई करते हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने के लिए काम आता है। सिंटैक्स है राउंड। जिस कॉलम की न्यूमेरिक फील्ड है और जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल के कितने कैरेक्टर्स आएंगे फ्रॉम टेबल नेम। तो इस कमांड से सपोज मैं लिखता हूं नेम परसेंटेज राउंड ऑफ परसेंटेज 1 एज डिजिट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। यहाँ वेयर क्लॉज भी हम लगा सकते हैं, हमने वेयर क्लॉज नहीं लगाया। इसका मतलब स्टूडेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स निकालने हैं और दिखाना है नेम फील्ड की वैल्यू, परसेंटेज फील्ड की वैल्यू और परसेंटेज फील्ड की राउंड ऑफ डेसिमल 1 डिजिट तक करने के बाद, और टाइटल देना है एज 1 डिजिट परसेंटेज। तो इसको हम चला के देखते हैं। तो देखिए कमांड है सेलेक्ट नेम परसेंटेज राउंड ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज फील्ड की राउंड ऑफ करनी है 1 डिजिट तक। ये देखें तो आना चाहिए फील्ड का नाम नेम, ये नेम फील्ड की वैल्यूज हैं। दूसरी परसेंटेज फील्ड की वैल्यू है। तीसरा इसी परसेंटेज फील्ड को 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करके, यहाँ पर 2 डिजिट की राउंड ऑफ आ रही थी, अब की बार केवल चूंकि इस फील्ड से लिया है तो 1 ही डिजिट तक राउंड ऑफ करके दिखा रहा है। टाइटल इसका होगा 1 डिजिट परसेंट, क्योंकि एज हमने यूज किया है एज क्लोज। तो इससे तो ये जो राउंड फंक्शन है ये किसी न्यूमेरिक फील्ड की वैल्यू को स्पेसिफिक डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने के काम आती है। तो ये थे हमारे MySQL के फंक्शंस। MySQL में ज़्यादातर फंक्शन यूज होते हैं, उन फंक्शंस को आज हमने देखा। तो मुझे आशा है कि आपको ये फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं मिथिलेश बैकड़िया।